मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवि विमल कुमार की कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है हत्यारे ने भी कभी यह नहीं सोचा होगा। हत्यारे ने भी कभी यह नहीं सोचा होगा, उसके गले में फूल मालाएं पहनाई जाएंगी, फिर उसकी तस्वीर खींची जाएगी सबके सामने, फिर लगाई जाएगी उसे ड्राइंग रूम में। हत्यारे ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि उसके गले में फूल मालाएं पहनाई जाएंगी, फिर उसकी तस्वीर खींची जाएगी सबके सामने, फिर लगाई जाएगी ड्राइंग रूम में। हत्यारे ने तो बिल्कुल ये नहीं सोचा था उसकी एक मूर्ति भी लगाई जाएगी पार्क में, और कुछ साल बाद उसे शहीद बताकर एक जलसा किया जाएगा मैदान में। हत्यारे ने तो बिल्कुल ये नहीं सोचा था। हत्यारे ने तो ये बिल्कुल नहीं सोचा था उसकी एक मूर्ति भी लगाई जाएगी पार्क में, और कुछ साल बाद उसे शहीद बताकर एक जलसा किया जाएगा मैदान में। हत्यारे ने सपने में भी ये नहीं सोचा था। हत्यारे ने सपने में भी ये नहीं सोचा था उसके नाम पर एक सड़क का नामकरण किया जाएगा, एक स्कूल भी खोला जाएगा, बाद में एक कॉलेज, फिर एक पुल भी बनेगा। हत्यारे ने सपने में भी ये नहीं सोचा था। हत्यारे ने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि उसके नाम पर एक सड़क का नामकरण किया जाएगा, एक स्कूल भी खोला जाएगा, बाद में एक कॉलेज, फिर पुल भी बनेगा। हत्यारे ने तो इसकी कल्पना भी नहीं की थी। उसे ही जलसे में मुख्य अतिथि बनाया जाएगा एक दिन, और अपने नाम पर बने पुल का उद्घाटन भी वो खुद करेगा। हत्यारे ने तो इसकी कल्पना भी नहीं की थी। हत्यारे ने तो इसकी कल्पना भी नहीं की थी उसे ही जलसे में मुख्य अतिथि बनाया जाएगा एक दिन, और अपने नाम पर बने पुल का उद्घाटन भी वो खुद करेगा। हत्यारा वही था, वो बिल्कुल नहीं बदला था। वो दिन रात हत्या की नई तरकीबें खोजता रहता था ताकि ये पता न चले हत्या उसी ने की है। हत्यारा वही था, वो बिल्कुल नहीं बदला था। वो दिन रात हत्या की नई तरकीबें खोजता रहता था ताकि ये पता न चले हत्या उसी ने की थी। वो तो अपने बचने के उपाय भी खोज रहा था। वो खोज रहा था तर्क कि हत्या को किस तरह विकास के रूप में साबित किया जाए। वो खोज रहा था तर्क कि हत्या को किस तरह विकास के रूप में साबित किया जाए। लेकिन इस बीच हत्या की परिभाषा बदल गई थी। लेकिन इस बीच हत्या की परिभाषा बदल गई थी। इस बीच इतिहास भी बदल गया था। इस बीच मुल्क भी बदल गया था, और हत्यारा किताबों में एक नायक बन गया था। लेकिन इस बीच हत्या की परिभाषा बदल गई थी। इस बीच इतिहास भी बदल गया था। इस बीच मुल्क भी बदल गया था, और हत्यारा किताबों में एक नायक बन गया था। हत्यारा अब कहीं से हत्यारा नहीं था। हत्यारा अब कहीं से हत्यारा नहीं था। हत्यारे का माफीनामा अब एक नया खिदमतनामा बन गया था। दरअसल हकीकत यह है कि हत्यारा इतना मासूम था कि उसने जितनी हत्याएं की थीं अपने जीवन में, सब एक फकीर की सलाह पर की थी। हत्यारा अब कहीं से हत्यारा नहीं था। हत्यारे का माफीनामा अब एक नया खिदमतनामा बन गया था। दरअसल हकीकत यह है कि हत्यारा इतना मासूम था
कि उसने जितनी हत्याएं की थीं अपने जीवन में, सब एक फकीर की सलाह पर की थीं। जज साहब, हत्यारे को रिहा कीजिए और फकीर को सजा दीजिए। जज साहब, हत्यारे को रिहा कीजिए और फकीर को सजा दीजिए। वही था जब इस तकसीम का गुनहगार, वही था जब इस तकसीम का गुनहगार वो एक राष्ट्र का पिता कैसे हो सकता है। वही था जब इस तकसीम का गुनहगार वो एक राष्ट्र का पिता कैसे हो सकता है, वो एक राष्ट्र का पिता कैसे हो सकता है। और अब सुनिए विमल कुमार की एक और कविता। कविता का शीर्षक है मल्लिका का पुनर्जन्म। अभी थोड़ी देर पहले पता चला तुम्हारी आंखें भी मल्लिका जैसी हैं, तुम्हारे होठ भी मल्लिका से मिलते जुलते हैं, तुम्हारी केश राशि भी वैसी ही घुंघराली, और तुम सोचती भी हो बिल्कुल उसी की तरह। तुम्हारी छाया भी उससे मिलने लगी है, तुम्हारी आत्मा भी उसे जरूर मिलती होगी। तुम्हारी भाषा भी अब मिल गई होगी, ये मेरा अनुमान है। अभी थोड़ी देर पहले पता चला कि तुम्हारी आंखें भी मल्लिका जैसी हैं, तुम्हारे होठ भी मल्लिका से मिलते जुलते हैं, तुम्हारी केश राशि भी वैसी ही घुंघराली, और तुम सोचती भी हो बिल्कुल उसी की तरह। तुम्हारी छाया भी उससे मिलने लगी है, तुम्हारी आत्मा भी उससे जरूर मिलती होगी। तुम्हारी भाषा भी अब मिल गई होगी, ये मेरा अनुमान है। तुम्हारी कल्पनाओं के बारे में नहीं कहा जा सकता वो कितनी मिलती है उससे, तुम्हारी इच्छाएं कितनी मिलती हैं ये नहीं पता। तुम्हारे शब्द भी तो मिलते होंगे उससे, आज ही पता चला। थोड़ी देर पहले तुम्हारी आंखें मल्लिका जैसी हैं। तुम्हारी कल्पनाओं के बारे में नहीं कह सकता वो कितनी मिलती हैं उससे, तुम्हारी इच्छाएं कितनी मिलती हैं ये नहीं पता। तुम्हारे शब्द भी तो मिलते होंगे उससे, आज ही पता चला। थोड़ी देर पहले तुम्हारी आंखें मल्लिका जैसी हैं। आवाज तो बिल्कुल ही, यहां तक कि तुम्हारे नाखून भी। इसलिए अब तुमसे मिलूंगा कभी तो मुझे लगेगा मैं मल्लिका से ही मिल रहा हूं। आवाज तो बिल्कुल ही, यहां तक कि तुम्हारे नाखून भी। इसलिए अब तुमसे मिलूंगा कभी तो मुझे लगेगा मैं मल्लिका से ही मिल रहा हूं। तुमसे मिलूंगा अगर मैं दिल्ली में तो मुझे लगेगा मैं बनारस की गलियों में मिल रहा हूं तुमसे। तुमसे मिलूंगा मैं कभी पटना में तो मुझे लगेगा मैं कोलकाता में मिल रहा हूं तुमसे। पता नहीं हमारी तुम्हारी मुलाकात का क्या अर्थ होगा, क्या औचित्य होगा। तुमसे मिलूंगा अगर मैं दिल्ली में तो मुझे लगेगा मैं बनारस की गलियों में मिल रहा हूं। तुमसे मिलूंगा कभी पटना में तो मुझे लगेगा मैं कोलकाता में मिल रहा हूं तुमसे। पता नहीं हमारी तुम्हारी मुलाकात का क्या अर्थ होगा, क्या औचित्य होगा, क्या होगा प्रयोजन। क्या वो कहीं दर्ज होगा किसी किताब में? क्या होगा प्रयोजन? क्या वो कहीं दर्ज होगा किसी किताब में कि मल्लिका से मेरी भी कभी मुलाकात हुई थी और घंटों बाद में हुई थी। लेकिन मुझे आज ही पता चला कि तुम्हारी आंखें मल्लिका से मिलती जुलती हैं। मुझे लगता है एक दिन
मल्लिका की भी भौहें तुमसे मिलने लगी। मुझे लगता है कि एक दिन मल्लिका की भी भौहें तुमसे मिलने लगी तो तुम्हारे साथ उसके शब्द भी मिल जाएंगे, तो तुम्हारे साथ उसके शब्द भी मिल जाएंगे। इस तरह मल्लिका का एक बार फिर पुनर्जन्म होगा तुम्हारे भीतर। हालांकि उसे कभी यकीन नहीं रहा पुनर्जन्म में, हालांकि उसे कभी यकीन नहीं रहा पुनर्जन्म में। चलो अच्छा है, इसी बहाने मैं मल्लिका को किताब के बाहर भी पढ़ लूंगा। चलो अच्छा है, चलो अच्छा है, इसी बहाने मैं मल्लिका को किताब के बाहर भी पढ़ लूंगा। अब तक किताब के भीतर ही उससे मिलता रहा, उसे प्यार करता रहा। कभी कभी आदमी किसी किरदार से मोहब्बत करने लगता है, कभी कभी आदमी किसी किरदार से मोहब्बत करने लगता है, और जो रचता है किरदार उसके हाथ भी चूम लेना चाहता है। लेकिन दुख तो मल्लिका के पास भी है, उस कलम के भीतर भी है, सही के भीतर भी है, और जो लिखता है इस पूरी कथा को उसके भीतर भी है। कभी कभी आदमी किसी किरदार से मोहब्बत करने लगता है, और जो रचता है किरदार उसके हाथ भी चूम लेना चाहता है। लेकिन दुख तो मल्लिका के पास भी है, उस कलम के भीतर भी है, स्याही के भीतर भी है, और जो लिखता है इस पूरी कथा को उसके भीतर भी है। हाँ, उसके भीतर भी है।